हेलो गाइस, वेलकम टू ए प्लस प्रतिभा क्लासेस। बात करने वाले हैं 22 फरवरी 2026 के करंट अफेयर के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बैंक ऑफ इंडिया के पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर के रूप में किसे चुना गया? अशोक आनंद, MR कुमार, श्रीनिवासन श्रीधर या मयंक अग्रवाल? हमारा सही जवाब क्या होगा? पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर के रूप में चुना गया है MR कुमार को। थोड़ी सी बात MR कुमार के बारे में भी करते हैं। तो श्री MR कुमार वर्तमान में बैंक ऑफ इंडिया के पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर और नॉन एक्सक्लूसिव चेयरमैन हैं। समझ में आ गई चीज़ें? तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। 2-3 बार वीडियो को देखोगे क्वेश्चन सारे आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है, भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो भारत के सबसे बड़े हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना की जाएगी विशाखापट्टनम में। तो विशाखापट्टनम में NTPC भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन हब बन रहा है। यह प्रोजेक्ट पुडीमाड पूर्णिमाडका में स्थित है। इसका उद्देश्य क्या है? हरित ईंधन और उत्पादन का निर्यात करना। पूर्णिमाडका नाम याद रखना। नेक्स्ट है, गोवा सरकार ने क्लाइमेट फाइनेंस फैसिलिटी के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए। क्लाइमेट फाइनेंस फैसिलिटी के लिए, तो इनमें से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा अभी देखते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। तो गोवा भारत का ऐसा राज्य बना है जिसने विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर एक ब्लेडेड फाइनेंस फैसिलिटी की स्थापना की है। और इसका मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने और राज्य को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए निवेश जुटाना है। तो ये है, गोवा सरकार ने क्लाइमेट फाइनेंस फैसिलिटी के साथ किसके साथ हाथ मिलाया है? तो वर्ल्ड बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश में स्थान कौन सा है देख लेते हैं। ए लखनऊ, बी ग्रेटर नोएडा, सी वाराणसी, डी कानपुर। राइट आंसर ग्रेटर नोएडा रहेगा। तो साउथ इंडिया ट्रेवल टूरिज्म एक्सचेंज ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपोर्ट मार्ट में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला है। यह आयोजन पर्यटन उद्योग के पेशेवरों, खरीदारों और विक्रेताओं की नेटवर्किंग और व्यापार विस्तार के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। तो उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सही उत्तर रहेगा ग्रेटर नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर एकुशे भाषा दिवस निम्न में से किस देश में मनाया जाता है? ऑप्शन देखिए, ए भारत, बी बांग्लादेश, सी मालदीव, डी नेपाल। हमारा सही आंसर क्या होगा? बी रहेगा बांग्लादेश। तो अमर एकुशे भाषा दिवस किस देश में मनाया गया? बांग्लादेश में। शहीद दिवस या अमर एकुशे दिवस हर साल की तरह यह 21 फरवरी 2026 को यानी हाल ही में मनाया गया है, जिस दिन बांग्लादेश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ढाका में केंद्रीय शहीद मीनार पर शहीद या फिर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। समझ में आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, टोपोलॉजिकल कोर पर आधारित दुनिया की पहली क्वांटम चिप किसने लॉन्च की है? किसने किए देखते हैं। गूगल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल। हमारा सही आंसर रहेगा सी को मैं यहाँ राइट टिक कर रही हूँ, याद रखना। टोपोलॉजिकल कोर पर दुनिया आधारित पहली क्वांटम चिप किसने की है? माइक्रोसॉफ्ट ने। तो टोपोलॉजिकल कोर पर आधारित दुनिया की पहली क्वांटम चिप माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च की है और चिप का नाम रखा है मेजरना फर्स्ट। चिप का नाम भी पूछा जा सकता है, करंट अफेयर थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा आपको। मेजरना फर्स्ट। नेक्स्ट है, पहला सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया? तो पहला सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया है? ये मुंबई, बी बेंगलुरु, सी कोलकाता, डी नई दिल्ली। तो ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जिनकी व्याख्या हमें ज़रूरी थी उनकी व्याख्या आपको दे दी गई है। अब सीधे क्वेश्चन देखो, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष किसे चुना है? अमेरिका, जापान, फ्रांस या भारत? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? राइट आंसर होगा हमारा डी, यानी कि भारत। नेक्स्ट है 98वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन देख लेते हैं। ए पुणे, बी नागपुर, सी नई दिल्ली, डी मुंबई। सही जवाब होगा हमारा राइट आंसर सी, यानी कि नई दिल्ली। तो 98वां अखिल भारतीय मराठी सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है भारत के सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? रन कितने? 200 विकेट लिए इन्होंने। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। मोहम्मद शमी, बी अर्शदीप सिंह, सी जसप्रीत बुमराह, डी मोहम्मद सिराज। तो 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? हमारा राइट आंसर रहेगा फर्स्ट वाला, टिक कीजिए इसको, मोहम्मद शमी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टाइम की वुमन ऑफ द ईयर का खिताब किसे मिला है? तो किसे मिला है वुमन ऑफ द ईयर का खिताब? देखते हैं। ए किरण बेदी, बी साइना नेहवाल, सी पूर्णिमा देवी बर्मन, डी मेरी कॉम। राइट आंसर रहेगा हमारा सी, पूर्णिमा देवी वर्मन। मैं यहाँ राइट टिक कर रही हूँ सी को राइट टिक कर लेना, या तो नोट्स बना लेना या फिर सीधे आपको वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यानी एनबीए किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो राष्ट्रीय जैव विविधता किसके अधीन कार्य करता है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, बी आयुष मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो यही राइट आंसर है, पर्यावरण वन एवं जलवायु। नेक्स्ट है भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने बुजुर्गों के लिए बजट की घोषणा करने वाला राज्य बना है? यानी कि इन्होंने क्या किया है, बुजुर्गों के लिए अलग से बजट की घोषणा की है। देखते हैं ये ऐसा राज्य कौन सा है। ए केरल, बी महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा। तो राइट आंसर क्या रहेगा? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोपरनिकस सेंटिनल-2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित किया गया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन है? तो ए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, बी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, सी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, और डी चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर मैं टिक कर रही हूँ यहाँ पर बी को, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ईएसए। तो अब जो घटनाएं 22 फरवरी को घटी हैं, जो पीछे घटी हैं, उनके बारे में बात करते हैं। 22 फरवरी 1845 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने डच इंडिया कंपनी से सेरामपुर और बालासोर को खरीदा। 22 फरवरी 1848 को लुई फिलिप और शासन की असफलताओं के कारण पेरिस में विद्रोह हुआ। सन 1907 में लंदन में टैक्सीमीटर वाली पहली कैब का संचालन हुआ। 1935 में व्हाइट हाउस पर जहाज़ों की उड़ान को प्रतिबंधित किया गया। नेक्स्ट है 1966 में युगांडा के प्रधानमंत्री मिल्टन ओबेटे ने मंत्रिमंडल सहित 5 सहयोगियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए। 1974 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मान्यता प्रदान की। 1975 में इथोपिया में सैनिकों के साथ संघर्ष में 2000 से अधिक छापामार मारे गए। और 1979 में कैरिबियाई द्वीप सेंट लूसिया ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता हासिल की। अब बात करते हैं 22 फरवरी को जन्मे व्यक्तियों की। तो 22 फरवरी 1922 को एच.एस. रजा का जन्म हुआ, जो प्रसिद्ध चित्रकार थे। नेक्स्ट है 22 फरवरी 1732 को अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति वाशिंगटन का जन्म हुआ। 22 फरवरी 1788 को जर्मन दार्शनिक जो आर्थर शोपेन है, उनका जन्म हुआ। 22 फरवरी 1885 को यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त का जन्म हुआ, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नायकों में से एक हैं। 22 फरवरी 1889 को स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म हुआ, जो भारत के राष्ट्रवादी नेता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करना।
थैंक यू सो मच गाइस।